नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 5 मई से शुरू हो सकता है यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन। तो पूरा न्यूज़ क्या है यहाँ पे? पूरा न्यूज़ ये है कि प्रयागराज यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 5 मई से शुरू हो सकता है। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। अब शासन से अनुमति मिलने का इंतजार है। 5 मई से मूल्यांकन शुरू हुआ तो मई के अंत तक अथवा जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। यूपी बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक शासन के पास मूल्यांकन की नई तिथि के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र सरकार की ओर से 3 मई को लॉकडाउन पर निर्णय के बाद मूल्यांकन शुरू करने पर विचार किया जाएगा या फैसला होगा। यूपी बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी 5 मई से मूल्यांकन शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है, यदि प्रदेश में स्थिति सामान्य रही तो 5 मई से कापियां जांचने का काम शुरू हो जाएगा। तो जो अफवाह थी कि कापी का बिना मूल्यांकन करे ग्रेड सबको बराबर करके दे दिया जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि कापियां चेक होंगी और जो कि मूल्यांकन का डेट है वो 5 मई से निर्धारित है। तो 98% तो एकदम सच है कि 5 मई से शुरू हो जाएगा, अगर कोई अवरोध ना हुआ तो, और रिजल्ट भी जून तक जारी कर दिया जाएगा। यूजीसी के दिए सुझाव पर परीक्षा समिति लेगी निर्णय। परीक्षा के प्रारूप समेत कई अन्य बदलाव भी संभावित हैं। परीक्षा के आयोजन एवं एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक 4 मई को बुला ली गई है। इसमें परीक्षा यूजीसी की गाइडलाइन पर चर्चा करेगी और परीक्षाओं को लेकर जो सुझाव दिया है उन पर निर्णय भी लेगी। साथ ही परीक्षा के प्रारूप समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलावों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन में सुझाव दिए गए हैं कि मूल्यांकन में ज़्यादातर सवाल बहुविकल्पी पूछी जाएं। परीक्षाओं का आयोजन ओमार आधारित भी हो सकता है। इसके साथ ही पेपर में सवालों की संख्या घटाए जाने का भी सुझाव दिया गया है। साथ ही परीक्षा का समय से 3 से घटा करके घंटा 2 घंटे करने की बात की गई है। साथ ही परीक्षा 2 से अधिक शिफ्ट में कराई जा सके। यूजीसी गाइडलाइन में यह बात यूजीसी की गाइडलाइन में यह भी सुझाव दिया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन के अंक बढ़ाकर 50% तक किए जा सकते हैं। अगर इन सुझावों पर काम होता है तो मूल्यांकन कार्य में भी कम समय लगेगा। इसको समय से शुरू करने में सहूलियत रहेगी। हालांकि यूजीसी ने पुराने छात्रों को अगस्त में, नए छात्रों के लिए सितंबर से सत्र शुरू करने का सुझाव दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन और सुझाव पर निर्णय लेने के लिए 4 मई को दोपहर 1 बजे परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार पुराने छात्रों के लिए अगस्त और नए छात्रों के लिए सितंबर से सत्र की शुरुआत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी के सुझाव के पर चर्चा के बाद वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं से संबंधित निर्णय लिया जाएगा। बढ़ाई जाए पीसीएस आवेदन की तिथि। पीसीएस 2020 के आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की है। लॉकडाउन से बहुत से छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने मांग की है कि आवेदन की तिथि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी जाए। साथ ही छात्रों के लिए यह तय कर पाना भी मुश्किल होगा कि पहले किस परीक्षा की तैयारी, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा स्थगित की जा चुकी हैं। छात्रों ने ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राहत की मांग की है। साथ ही ट्वीट भी किए हैं। यूपीएससी के कैलेंडर में पीसीएस 2020 और ACFRFO 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान फोटो स्कैन कर लगाए जाने का प्रावधान है। कर्ज की सिल्वर जुबली के जश्न में शरीक हुए थे ऋषि कपूर। दुल्हन की तरह सजा था अजंता। नीतू और टीना के साथ लगाए थे ठुमके। संगम में किया था पृथ्वीराज कपूर के लिए तर्पण। संगम नगर की माटी में कुछ ऐसे ही है कि हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेता है। तो यहाँ पे ओम शांति ओम माहौल पर डांस भी किए थे ऋषि कपूर। आने के बाद सत सत नमन श्रद्धांजलि ऋषि कपूर को। प्रयागराज में एक और कोरोना संक्रमित नैनी के M4 स्कूल में क्वारंटाइन कौधियारा के रहने वाले पुजारी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रतापगढ़ में मुंबई से आए मां बेटों को मिला संक्रमण। पैदल ना आए मजदूर, हर एक को घर तक पहुंचाया।